हेलो एवरीवन, आज हम एक ऐसे ड्रामा की बात करने जा रहे हैं जो कि टिपिकल पाकिस्तानी ड्रामा से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें लव ट्रायंगल नहीं बल्कि लव रेक्टेंगल चल रहा है। मूर्ख को बादशाह चाहिए, बादशाह को सुंदरी, सुंदरी को गुलाम चाहिए और गुलाम को तो बादशाह चाहिए, आई मीन सुंदरी। शुरू करने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ हंसी मजाक के लिए बनाई गई है, कृपया इसको दिल पे या कहीं उड़ने नहीं। शुक्रिया। तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू ऑल टू द कैरेक्टर्स फर्स्ट। गुलाम और बादशाह दो सौतेले भाई हैं, ब्रदर्स फ्रॉम डिफरेंट मदर्स। अंकल जी नटी नटी, हाँ। सो देयर इज दिस गाय जहांदाद जो कि पॉलिटिशियन है। पता नहीं मैं आजकल जो ड्रामास देख रही हूँ उसमें सब पॉलिटिशियन ही क्यों है। इतने बाल मेरे सर पे भी नहीं है जितने दादी की दाढ़ी में है। दादी ड्रॉप योर दाढ़ी केयर रूटीन प्लीज। तो जहादात हैज अ वाइफ साहबजान और उनकी 6 साल से औलाद नहीं हो रही है, तो दे डिसाइडेड नॉट टू विजिट अ डॉक्टर, नॉट टू प्रे फॉर अ चाइल्ड, नॉट टू ट्राई IVF और अदर एडवांस्ड ऑप्शंस, बट टू बाय अ यंग गर्ल टू गेट अ चाइल्ड। इतने अक्लमंद लोग हैं, सरोगेसी भी छोड़ो, सीधे लड़की ही खरीद ली अगेंस्ट हर विल ऑफ कोर्स। जहादात ने उसे छुपके निकाह किया ताकि वारिस मिल सके, बट समहाउ साहबजान कंसीव्ड एट द सेम टाइम। तो पहले लाजोमा का बेटा गुलाम पैदा हुआ और फिर साहबजान का बेटा बादशाह। जहादात की एक बहन है खुर्शीद जिसने अपनी मर्जी से शादी कर ली थी एंड शी हैड अ डॉटर सुंदरी, बट जहादात ने जबरदस्ती उसकी तलाक करा दी और बेटी से अलग कर दिया। सो नाउ वी हैव 3 मेन कैरेक्टर्स, गुलाम, बादशाह, सुंदरी। बादशाह इज दिस नाइस गाय, सबका दुख दर्द समझने वाला शरीफ लड़का। मैं भी ये सोच ही रही थी कि साइड कैरेक्टर तो हमेशा विलन होता है, इसको कैसे इतना अच्छा दिखा दिया। और तभी ही किडनैप सुंदरी, गई भैंस पानी में। तो बादशाह वैसे सबके साथ बहुत अच्छा है, लेकिन सुंदरी को देख के इसके अंदर का कीड़ा मचलने लगता है। इतना तो सबवे सर्फर का पुलिस वाला पीछे नहीं भागता जितना बादशाह सुंदरी के पीछे भागा है। गुलाम इस हवेली का गुलाम है, बट बादशाह उसको अपना भाई समझता है। इन दोनों की आपस में बहुत अच्छी और गहरी दोस्ती है। एवरीवन वाज शिपिंग सुंदरी विद बादशाह और गुलाम, बट गेस हु आई वाज शिपिंग? दो भाई दोनों ठरकी। ले देख इनको एक ही लड़की मिली थी पीछे पड़ने के लिए। दिस इज सुंदरी जो इन दोनों को पसंद है। सुंदरी ने ड्रामा में इतने लोग रिजेक्ट किए विदाउट एनी एज लिमिट, बुड्ढों से लेके जवान तक। और टू बी ऑनेस्ट ये बोलते हुए मुझे खुद भी शर्म आ रही है, बिकॉज पीडो साले, दे शुड बी पनिश्ड। सुंदरी स्कूल फंक्शन से वापस आ रही थी तो रास्ते में उसको बादशाह मिलता है। बादशाह को वो पसंद आ जाती है एंड गेस व्हाट, ही आस्क्ड हर प्राइस। अप्रोच करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, अपनी हरकतें बादशाह के चपेड़े खाने वाली हैं। और जब पड़ गई तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसको पकड़ लेता और जब पता चला कि पकाओ नहीं है तो सडन उसको याद आता है कि मैं तो इतना नाइस गाय हूँ, वो शरीफ लड़का। तो उसकी रस्सी खोलता है और सडनली बैकग्राउंड में रोमांटिक गाना चलने लगता है। तुझे चाहता है बेपना, मेरे दिल का बस ये कसूर है। व्हाट द हेक ब्रो, दिस इज रोमांटिक। ही फ्रीकिंग thought shit about her, asked her, tied her with a rope. Please, this is not romantic. And after all of this, he had the audacity to say कि मेरा इंटेंशन बुरा नहीं था। हाँ भाई, तभी पूछ रहा था ना उसका, नमाज पढ़नी थी उसके साथ। इसके बाद बादशाह को अंतिम मोहब्बत हो जाती है सुंदरी से। I don't know for what reason, शायद थप्पड़ खाने की वजह से आजकल लड़कों को प्यार हो रहा है। कामयार को भी ऐसे हुआ था, बट 20 एपिसोड तक बादशाह का कोई क्वेश्चनेबल सीन नहीं था। सबके साथ अच्छा है, गुलाम, लाजोमा, अम्मा, पुप्पो सबकी इज्जत करता है। Here comes another character, मोतिया, which is चंद्रमुखी 2.0। आजकल ये पता नहीं क्या फैशन है, नमाज पढ़ के नाच गाने करने वाला। एनीवेज, बादशाह इवन रिजेक्टेड मोतिया, दैट वाज अ हाईलाइट। ही सर, मेरा इश्क ये गवारा नहीं करता कि मैं किसी और के करीब भी जाऊं। ओके बादशाह, आपका इश्क ये गवारा करता है कि आप अपनी पसंदीदा लड़की के साथ जबरदस्ती करो, उसको जमीन पे घसीटो, उसके साथ बदतमीजी करो, ये सब गवारा कर लेता है आपका इश्क। भाई, अपने महबूब को पलकों पे बिठाया जाता है, ये सब नहीं किया जाता। दिस इज नॉट लव। एपिसोड 27 तक जब बादशाह वाज फुली इन लव एंड उसको अभी तक सुंदरी नहीं मिली थी, तो ही वाज अ गुड कैरेक्टर। पहले जो बदतमीजी की थी उसकी माफी मांग ली थी, तो आई वाज थिंकिंग कि बादशाह इज वेरी मच लाइक हान सोजन ऑफ ट्रू ब्यूटी, जस्ट लाइक आई वाज टीम सोजन देयर। आई वाज काइंड ऑफ टीम बादशाह हियर आल्सो, बट only until episode 27. Of course, no one can be Han Sojin bro. इसने हक दिया एंड पे। अगर बादशाह ये सब हरकतें ना करता ना एंड पे, तो मैं एंड तक उसको ही सपोर्ट करती। But he did not deserve सुंदरी। सुंदरी मेट गुलाम जब उसके फादर बीमार थे, तो सुंदरी का बाप लिटरली मर रहा था और ये दोनों भाई अपनी ही मस्ती में चल रहे। बादशाह सोच रहा है कि मुझे एक दफा मिल गई तो मैं तो शादी कर लूंगा फौरन, और गुलाम तो भाई साहब हॉस्पिटल में भी बाज नहीं आ रहा। उससे उसका नाम पूछता है, वो बताती है कि सुंदरी। तो आगे से बोल रहे हैं, वाह जैसा नाम वैसी सूरत। भाई ये हॉस्पिटल है, इधर तो बस कर दे। तुम लोग मुझसे कमेंट्स में पूछते रहते हो कि मैं कहाँ से हूँ। मैं पाकिस्तान से ही हूँ, और जो ये पहुंचे उर्दू बोलते हैं ना ड्रामास में कि इश्क की सजा का नशा बड़ा जालिम होता है, मेरे दिल को मोहब्बत की बेड़ियों ने जकड़ लिया है। हम ऐसे उर्दू नहीं बोलते नॉर्मल जिंदगी में। मैंने कभी असल जिंदगी में किसी को ये बोलते हुए नहीं सुना कि तुम्हारे इस रूप ने मुझे शक से निकाल कर यकीन में मुब्तला कर दिया है। हमारे यहाँ तो बोलते हैं कि मैंने पहले ही पता सी आप। नॉर्मली लव ट्रायंगल में ऐसा होता है कि एक लड़का या लड़की होती है और दो लोगों के साथ उसका बॉन्ड होता है एंड देन ही और शी चूजेस वन। बट यहाँ पे सुंदरी का बॉन्ड सिर्फ गुलाम के साथ था। आई वांटेड टू सी सुंदरीज केमिस्ट्री विद बादशाह दो, बट उसके साथ में बस वो नेगेटिव और जबरदस्ती वाले सीन्स थे। एक्टिंग के बादशाह और रोल में गुलाम इमरान अशरफ प्लेड हिज कैरेक्टर वेरी वेल। द हैंड साइज डिफरेंस रिमाइंडेड मी ऑफ लवली रनर, वेयर बियॉन्ड विशिक वाज कंपेयरिंग हिज जायंट हैंड्स विद हर टाइनी हैंड्स।
ये बात मुझे बहुत टाइम से कहनी थी लेकिन मुझे कोई पॉइंट नहीं मिल रहा था। मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत जिन लोगों से है वो है बुड्ढे, देसी आंटी एंड अंकल्स बोथ। ये लोग आपकी हर चीज जज करते हैं, कैरेक्टर असैसिनेट करते हैं, खुद लुंगी पहन के आपकी हाइट, वेट, कलर से लेके आपके कपड़े तक जज करते हैं। खुद को बहुत अक्लमंद समझते हैं लेकिन 2 रुपए की अक्ल खुद नहीं होती। अक्ल होती तो एंड पे जहां दाद रो रो के माफिया ना मांग रहा होता सबसे। मुझे एक्चुअली में ये सब लोगों पे गुस्सा आ रहा था कि जब इन्होंने इतनी जल्दी माफ कर दिया। खुर्शीद पप्पू की पूरी जिंदगी जहां दाद ने बर्बाद कर दी। सारी जिंदगी वो हस्बैंड के बगैर रही, अपनी बेटी होते हुए कभी उसकी शक्ल नहीं देख सकी, सिर्फ इसलिए कि खानदान से बाहर शादी नहीं कर सकते। और एंड पे 2 आंसर टपका के मुझे माफ कर दो। जहादात ने लाजुम्मा की भी सारी जिंदगी खराब की। गुलाम को कभी इसका हक नहीं दिया जो वो डिजर्व करता था। पूरी जिंदगी उसको ट्रॉमास देके एंड पे गले लगा लो। इस मामले में जिंदगी गुजारे की कशफ मुझे अच्छे लगते हैं, जिसने कामयाब होने के बाद अपने निकम्मे बाप को दोबारा मुंह नहीं लगाया और लाइफ में मूव ऑन किया। वहाँ कशफ के अनपढ़ अब्बा को भी नहीं पता था कि लड़का लड़की का जेंडर डिसाइड करने में सिर्फ मेल क्रोमोसोम का हाथ होता है, फीमेल का नहीं। और अब ये बुड्ढे को भी नहीं पता कि इतनी नस्ल दर नस्ल कजन मैरिज करने से अपनी ही नस्ल में बीमारियां आती हैं। खैर, पढ़ने लिखने से याद आया, बादशाह को वायरल इन्फेक्शन हुआ था तो ये उसको वैसे ही एंटीबायोटिक्स दे रहे थे। जैसे पिछले वीडियो में मैंने गलती से CSS की जगह CA बोल दिया। जैसे राइटर की फील्ड साइंस नहीं है और उसको नहीं पता कि एंटीबायोटिक्स वायरल इन्फेक्शन के लिए काम नहीं करता, इसी तरह मेरी फील्ड भी ये वाली नहीं है तो मुझे भी CA और CSS में फर्क नहीं पड़ता। मैं कोई आइंस्टाइन तो हूं नहीं जिसको सब कुछ पता होगा। मैं वीडियोस में सिर्फ अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करती हूँ कि कौन सा कैरेक्टर मुझे पसंद है और कौन सा नहीं। वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब कर लिया करो, नहीं पसंद तो मत देखो आगे से मेरी वीडियोस। बाय बाय। खैर, मुझे इस ड्रामा में सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये थी कि ज्यादा अनोइंग कौन है, जहादात या साहबजान। एंड द अवार्ड गोज टू बादशाह। पूरे ड्रामा में सिर्फ इसका एक ही फंडा था, मैं सुंदरी से मोहब्बत करता हूँ। कोई कुछ भी बोले तो मैं सुंदरी से मोहब्बत करता हूँ। अरे भैया बस कर, पता चल गया तो सुंदरी से मोहब्बत करता, बैठ जाना। एक एक बंदे ने पकड़ के इसको 1000 दफा बताया कि सुंदरी को तो पसंद नहीं है, उसको नहीं करनी तुझे से शादी। जब मियाँ बीवी राजी तो तू क्या कर लेगा काजी। ओह सॉरी, आई फॉरगॉट, मैं सुंदरी से मोहब्बत। अभी चुप। This was my first time watching Xavier Numanejaz and he absolutely nailed his character till episode 27. Bacha was my favorite character of this drama. उसके बाद जब लड़की मिल गई तब उसने जो किया बट एंड पे वही किया जो सब बहुत ही पहले कर देना चाहिए था। इस ड्रामा में सबसे मैच्योर और बेचारी कैरेक्टर सुंदरी नहीं बल्कि मुर्क थी। मुर्क ने किसी के साथ कोई पंगा नहीं किया, स्टिल शी एंडेड अप मैरिंग अ गाय जिसको वो पसंद ही नहीं थी। आई फेल्ट सो बैड फॉर हर। बट इवन एक छोटी लड़की को भी ये पता था कि बादशाह राजी नहीं है तो नहीं करनी चाहिए शादी जबरदस्ती। लेकिन ये बड़े बुजुर्ग लोग जिन्हें जिंदगी का बहुत तजर्बा है, इनको जबरदस्ती अपनी टांग घुसाने होते हर चीज। गुलाम और सुंदरी की तो हैप्पी एंडिंग हो गई बट बादशाह और मुर्क की हैप्पी एंडिंग का मैं वेट ही करती रह गई। लेकिन ऐसे ही ड्रामा खत्म कर दिया। उनका कोई सीन नहीं दिखाया एंड पे, ना ही लाजोमा को उनकी माँ मिली। मुर्क का बाप जिसको अपने भाई का बदला चाहिए था 20 साल से सोया हुआ था, तब इसको याद नहीं आया। सुंदरी को देख के ठरक जागी तो बदले का नाम देने लग गया। और उसका भाई दुनिया का पहला आदमी तो था नहीं जो रिजेक्ट हुआ, उसकी करना अपनी चॉइस थी, तो दूसरों को क्या ब्लेम दे रहा है। बहुत से लोग रिजेक्ट होते हैं, बहुतों का दिल टूटता है। इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी ही खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझे तो रहना ही नहीं। खुश रहो लाइफ में, स्टैंडर्ड्स हाई रखो, बी इंडिपेंडेंट। यकीन रखो सबके 80 मसले चल रहे होते हैं जिंदगी में, फिर भी मजे करो भैया, खुश रहो, मसले तो चलते रहेंगे। दैट्स इट। आई नो यू गाइस वांटेड शदाई वीडियो फर्स्ट बट वो खत्म होने वाला था तो आई डिसाइडेड कि खत्म हो जाए फिर उस पर बात करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो विल बी इन शदाई। तब तक हंसते रहो, खुश रहो और मेरी वीडियोस एंजॉय करो। बाय। म्यूजिक